तुम्हें ये गलतफहमी तो नहीं है ना कि तुम बहुत अच्छा गाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन गा कौन रहा है? मैं तो अपनी ड्रीम गर्ल के बारे में सोच रहा था। ड्रीम गर्ल? तुम्हें तो हर गर्ल ड्रीम गर्ल लगती है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर दूसरी लड़की मुझे अपनी ड्रीम गर्ल लगती है। वेरी फनी। ओमी, सपने तो किसी एक ही के देखे जाते हैं ना? लेकिन डिपेंड करता है रात में या सुबह में, क्योंकि सुबह के सपने हमेशा सच होते हैं। नो, रियली, इट्स अ फैक्ट। ओमी, अगर सपने दिल से देखे जाए तो जरूर सच हो सकते हैं। अब मुझे ही देख लो, मुझे तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरा ड्रीम मैन कैसा होगा। कैसा होगा? अब जैसा भी होगा, मेरे जैसा लड़का तुम्हें मिलने नहीं वाला। अब मेरे जैसा गुड लुकिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव वगैरह वगैरह, अब ऐसा लड़का तुम्हारी किस्मत में तो है नहीं। लेकिन एक बात बताओ सिमरन, वो बदनसीब होगा कैसा? वो बहुत अच्छा होगा, समझे? डॉक्टर होगा। मुझे तो डॉक्टर्स ही अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट वो बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं। उसे गेम्स वेम्स में भी इंटरेस्ट होगा। वो ऐसा होगा कि जहां भी जाए सबका दिल जीत ले। मेरे मम्मी डैडी को भी पसंद हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझसे बहुत प्यार करता हो। कभी कभी झगड़ा भी होगा, मगर वो मुझे इतनी अच्छी तरह से जानता हो कि मुझे कैसे मनाना है वो अच्छी तरह हैंडल कर लेगा। ऐसा होगा मेरा ड्रीम मैन। वाह वाह सिमरन, वाह वाह। लेकिन एक बात मुझे बताओगी, ऐसा लड़का तुमसे शादी क्यों करेगा? हाँ? करेगा करेगा। सिमरन में ऐसी कौन सी खराबी है? बस थोड़ी सी सिली है, और क्या? सॉरी सॉरी। Anyway, जूही, तुम बताओ, तुमने तो हमें कभी बताया नहीं है कि तुम्हारा ड्रीम मैन कैसा होगा? मेरा ड्रीम मैन यानी कि जिसके बारे में मैं सोचती हूँ। लेकिन मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरा ड्रीम मैन कैसा होगा? और वैसे भी इस हॉस्पिटल में तो ऐसा कोई लड़का है ही नहीं, सो नो पॉइंट। और डॉक्टर राहुल मेहरा, तुम बताओ, तुम्हें कुछ पता है कि अभी भी तुम सोच रहे हो? मुझे तो बहुत अच्छी तरह पता है मुझे कैसी लड़की चाहिए। बिल्कुल जूही जैसी। नो रियली, बस कुछ 4 इंच लंबी हो, यू नो, मॉडल टाइप्स, और नाक थोड़ी शार्प हो। जूही की नाक में थोड़ा प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। पर आंखें जूही जैसी होनी चाहिए। कलर थोड़ा सा ब्राउनिश। यू नो, ब्लैक इज सो बोरिंग यार। हाँ, और उसके बाल भी जूही जैसे, यू नो, लेकिन लंबे बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे, यू नो, स्टाइलिश, जिनमें मैं गुम हो सकूं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके कपड़े जूही जैसे सलवार कमीज नहीं होनी चाहिए, ओनली जीन्स, स्कर्ट्स, ड्रेसेस, यू नो। नॉट दैट जूही बुरी है, पर अगर ऐसी होती तो कितना अच्छा होता, है ना मम्मी? हाँ बिल्कुल, अपनी सिमरन जैसे। डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर स्मृति के कैबिन में जल्दी पहुंचिए। डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर स्मृति के कैबिन में जल्दी पहुंचिए। हाँ, तो सिमरन जैसी। हाँ नहीं, वैसी भी नहीं, वो सबसे अलग होगी। और वैसे भी इन लड़कियों में वो बात कहाँ। लेकिन उसका जो गुस्सा है ना मम्मी, वो एकदम जूही जैसा होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। एंड बाय द वे जूही, तुम्हें पता है स्कोर क्या है? 2-1। जूही, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो तुम सोच रही हो वो सच हो जाए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। किसी के बारे में सोच रही हो और तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए? नहीं। चलो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो और किसी के बारे में सोचो, ओके? कम ऑन, लेट्स डू इट।
राहुल, किसी और के बारे में सोचा होता ना, ये तो हर रोज मिलता रहता है हमें यार। ये तुम लोग किस बारे में बात कर? यही कि अभी जूही तुम्हारे बारे में सोच रही थी और तुम सामने आ गए। रबिश, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वैसे राहुल, तुम इतना उतरा हुआ चेहरा लेके कहाँ जा रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि जूही तुम्हें कैसे हराएगी? ओ प्लीज, मुझे फालतू बातें सोचने का कोई टाइम नहीं है, ओके? Really? Really? And by the way, तुम्हें पता है स्कोर क्या है? 2-1। वैसे हारने वालों में इतनी हिम्मत कम ही देखने को मिलती है। राहुल, अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ है, स्कोर बदला भी तो जा सकता है। अच्छा एक मिनट, तुम तो हमेशा लड़ते क्यों रहते हो यार, किंडरगार्टन के बच्चों की तरह? अगर ऐसी है तो बात ही मत करा करो ना एक दूसरे से। मुझे ऐसे बात नहीं करनी, यही मेरे पीछे। मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। हाँ तो। Oh, प्लीज, तुम हमेशा मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब करती हो जूही। मैं तुम्हें Yes, तुम डिस्टर्ब करती हो। तो तुम मेरे पीछे क्यों आते हो? प्लीज। देखो, शांति शांति शांति, फिर क्रांति, है ना? क्या? अरे जूही, राहुल, यार मैं इनके बीच में हमेशा क्यों फंसता हूँ? हाँ, हाय जूही। हाय राहुल। तुम्हें पता है, कुछ दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली बात किसी और की है और कहनी मुझे पड़ रही है। किसकी बात? कैसी बात? जूही, कोई है जो तुम्हें रोज देखता है, लेकिन शायद तुमने कभी गौर ही नहीं किया। कोई है जो चाहकर भी अपनी मन की बात तुमसे नहीं कह पाता। कोई है जो इस वक्त यही है, तुम्हारे बहुत करीब। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो कर देख लो। हाँ। क्या मैम, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं। राहुल, स्टूपिड! जूही, यार इस बेचारे का कोई और नाम रख दे। अच्छा, बाय द वे, 3-1। Yuck! डॉक्टर, बेड नंबर 8 के पेशेंट जो है उनके रूटीन रिपोर्ट्स मेरे कैबिन में भेज देना। सर, वो बेड नंबर 8 के पेशेंट को तो डिस्चार्ज कर दिया है। किसने? डॉक्टर स्मृति ने। क्या बात है? डॉक्टर, आपने बेड नंबर 8 के पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया? हाँ। मुझसे सलाह किए बगैर और मेरी इजाजत के बगैर? वो हम दोनों की पेशेंट थी डॉक्टर, और जब मुझे पूरा यकीन हुआ कि वो बिल्कुल ठीक है तभी मैंने डिस्चार्ज दिया। सही कह रही हैं आप, वो हम दोनों की पेशेंट थी। मुझे मालूम नहीं था आप अपने पेशेंट्स के बारे में इतने पॉसेसिव हैं डॉक्टर। पोजेसिव? ये पोजेसिव होने की बात नहीं है डॉक्टर स्मिथ। आप जानती कि मैं भी उस पेशेंट को काफी दिनों से देख रहा था। मैंने भी फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि जो मैंने किया है वो गलत है। आइंदा इसका फैसला मैं करूंगा। डॉक्टर, वो रिपोर्ट्स मेरे कैबिन में। ओके। स्मृति, क्या हुआ? तुम मुझे बताओ क्या हुआ, या हमेशा की तरह मुझे ही समझना होगा क्या हुआ। शशांक, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि बात क्या है, या हर बार की तरह मुझे ही समझना होगा कि तुम क्या सोच रहे हो। हमेशा से ही तुम्हारी ये प्रॉब्लम रही है ना। मैंने कभी ये जाना कि तुम किस बात से खुश होते हो, ना मुझे पता लगा कि तुम किस बात से दुखी होते हो।
क्यों बोल रही हूँ? मुझे तुमसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। सॉरी। स्मृति, सॉरी, कुछ नहीं हुआ। सचमुच कुछ नहीं हुआ। सुनो, कहाँ जा रही हो? बस तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा कैबिन है ना? हाँ, राइट। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।